हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम ह्यूमन बॉडी के बात करेंगे, ह्यूमन बॉडी चैप्टर बायोलॉजी का, जिसमें रहेगा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो वो ये कहते हैं लीवर का आकार सबसे बड़ा होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो वो भी लीवर है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर। स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह स्नूई संबंधित प्रक्रिया है। स्नूई संबंधित प्रक्रिया है। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो वो खरगोश। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो वो खरगोश की। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाता है? तो 5.5 से कम हो जाता है। स्वाद पता लगाने के लिए अभिग्राह को क्या कहा जाता है? तो रसभेदी अभिग्राहक। निम्न में से किस ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो वो वसा है। निम्न में से वसा ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में। एक जानवर द्वारा निस्तारित किया गया फेरोमोन एक ही जाति के जानवरों में बर्ताव पर प्रभाव डालती है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशीओरकोड। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशीओरकोड। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल में से किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन डी। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन से संबंध है? विटामिन डी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो केला विटामिन बी का। विटामिन बी का अच्छा स्रोत है केला। रक्त स्कंदन, रक्त का थक्का के लिए इनमें से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के का। निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? तो विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेटस। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी। पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण है? तो मानव में अपशिष्ट से संदूषण। मानव के अपशिष्ट से संदूषण। मेटाबॉलिज्म चयापचय संबंधित है किससे? तो वो 1, 2, 3 यानी शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, सरल अणुओं में जटिल अणुयुक्त संश्लेषण, उपचय और अपचय। शरीर के किस भाग से पित्त रस यानी बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो यकृत का। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र क्या कहलाता है? इंडोस्कोप। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र इंडोस्कोप। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो वो हृदय। हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से किस में होमोटोड दांत पाए जाते हैं? होमोटोड दांत, वो मछली में। मछली में होमोटोड दांत पाए जाते हैं। ड्यूडेनम छोटी आंत का भाग है। ड्यूडेनम छोटी आंत का भाग है। पाचन तंत्र में मौजूद रस किस में शामिल होता है? तो वो हाइड्रोक्लोरिक में। पाचन तंत्र में मौजूद रस यानी गैस्ट्रिक जूस किस में थे? हाइड्रोक्लोरिक। हमारा दंत बल इनेमल किससे बना हो जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट से। पाचन में मदद करने के लिए शरीर का कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पाचन की मदद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो कैलोरीज में। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरीज में। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित यानी पुनः सृजित हो सकता है तो वो होता है जिगर। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो जाता है तो वह जिगर। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो वॉइस बॉक्स। वॉइस VOICE वॉइस बॉक्स। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलियाँ होती हैं? तो 2000 से 8000 के बीच। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलियाँ होती हैं? 2000 से 8000। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गूदा तक
कितनी मीटर लंबा होता है? तो 9 मीटर लंबा। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गूदा तक कितने मीटर लंबा होता है? तो 9 मीटर लंबा। भोजन यानी खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यह एक जैविक पदार्थ है। यह एक अजैविक पदार्थ, खाद्य एक जैविक पदार्थ होता है, अजैविक नहीं। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के द्वारा आहार नली में जाता है। भोजन नली की दीवारों को संकुचन और प्रशन को किस गति में होता है? तो क्रमकुचन। क्रमकुचन। निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? वायु कोशिका। वायु कोशिका मानव आहार नली का भाग नहीं है। एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है? लार। लार में पाया जाता है एंजाइम और टाइलिन। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है ग्लूकोज में। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है ग्लूकोज में। अग्रनाशयी रस से मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, तो वो ट्रिप्सिन। अग्रनाशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो वसा का पेशीकरण। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? वसा का पेशीकरण। गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? तो वो उपास्थि के छल्ले। गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। लाल ग्रंथि में एंजाइम किससे स्रावित होता है? तो वो एमाइलेज से। लाल ग्रंथि में लार ग्रंथि में एंजाइम किससे स्रावित होता है? तो एमाइलेज से। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन को बताएं। तो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा भोजन के पाचन प्रक्रिया। किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो वो सेल्यूलोज को पचाने के लिए। सेल्यूलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है? तो ग्रसनी। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है ग्रसनी। यकृत का क्या कार्य करता है? तो यकृत पाचन का कार्य करता है। यकृत पाचन का कार्य करता है। मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन को परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होते हैं किससे? तो गर्भाशय। गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप शाकाहारियों को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए शाकाहारियों के लिए। इनुलिन पाई जाती है तो कहाँ? तो वो डहेलिया के गंठ द्वार मूलों में इनुलिन पाई जाती है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप से संग्रहित रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। अवशोषित भोज्य पदार्थ प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, तो एसिमिलेशन। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया एसिमिलेशन। शर्करा यानी यकृत को बदल देती है ग्लाइकोजन में। शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? वो होता है लीवर। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं? तो वो लीवर। आई होप से वीडियो सब समझ में आया हो, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।